आत्मवंदन मास्टर्स। आप सभी को नवीन अलाउत का कोटि कोटि प्रणाम। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम सभी भगवान महात्मा बुद्ध जी, पत्रेसर जी, महाअवतार बाबा जी, सभी स्पिरिचुअल मास्टर को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हमारे साथ सीनियर मास्टर अवनी राव मैम जी हैं। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप परिवार की तरफ से मैं मैम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। मैम के बारे में बताना चाहूंगा। मैम मुंबई से हैं और मैम प्रोफेशन से एडवोकेट हैं। शादी के बाद मैम हैदराबाद रहने लगी। पिता में श्री सुभाष पत्री जी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने 8 जनवरी 2001 से अपनी ध्यान यात्रा शुरू की। 45 दिनों के ध्यान के बाद मैम को काफी अनुभव हुआ और मैम ने आनापानसती से अपनी जो बीमारी है वो ठीक की। मैम थर्ड आई मास्टर। नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो मास्टर्स, अवनी मैम एक एस्ट्रल मास्टर भी हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करती हैं, थर्ड आई मास्टर भी हैं, और साथ ही साथ हम सबको बहुत सारे सेशंस अभी तक मैम ने दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ 777 सीरीज 1 सीरीज 2 में भी हम सबकी बहुत मदद की है। कई सारे सेशंस हैं, इवन सेठ मास्टर्स के सेशंस मैम ने हम सबको करवाए हैं। सो मैम का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और अभी भी इंग्लिश वाले सेशंस में, इंग्लिश ग्रुप में, और साथ ही साथ हम सबको इंग्लिश ग्रुप में भी बहुत मदद करती हैं। स्वाध्याय भी करवाया है मैम ने। सो मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम सब के बीच में अवनी राव मैम है। और अवनी राव मैम आज जो भी मास्टर्स जो भी मास्टर्स गाइड करेंगे, हम आज मैम के साथ जुड़कर वो ज्ञान लेंगे और उसी के साथ हम ध्यान करेंगे मैम के साथ। नवीन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो उनका थोड़ा वाईफाई थोड़ा वीक है अभी इस बार, तो कोई बात नहीं। बट ओवर टू अवनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मधु। थैंक यू नवीन। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। तो एक्चुअली अभी ऐसा समय है कि हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। और हमें इस ऊर्जा के साथ हमारे बहुत ही सारे डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं। और साथ ही हमें अपने आप को ध्यान के साथ ही हमारे इनर, जो इनर इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं कि बहुत सारे इश्यूज से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कर्म सिद्धांत क्या है, हम क्यों इस कर्मों से इतने जकड़े हुए हैं, हम क्यों उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ध्यान करें, लेकिन बहुत बार बहुत लोग कहते हैं कि हम अभी तक क्या हो रहा है हमें समझ नहीं पड़ रहा है। तो मधु ने कहा है कि विजडम शेयरिंग भी कीजिए माँ। तो थोड़ा सा मैं कर्म विधान के बारे में, वैसे तो हम सब जानते हैं कर्म के बारे में, लेकिन थोड़ा सा जो पत्री जी का ये बुक है कर्म सिद्धांत बुक, उन बुक में से मैं थोड़ी आपको परिचय दूंगी। एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है कर्म विधान के ऊपर, लेकिन मैं संक्षेप में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। सो हमें मालूम है कि हम सभी आत्माएं हैं, और हम शरीर में हैं, हम आत्माएं हैं करके ध्यान में आने के बाद हम उस परमात्मा के अंश भी है, ये भी हमें पता चला है। तो हमें कोई, हम इस आत्म स्तर में हमें कोई इच्छाएं नहीं होती है, लेकिन जब हम भौतिक से कनेक्ट होते हैं तो हमें बहुत सारे इच्छाएं हमारे में प्रकट होने लगती है। हम एक अत्यंत शक्तिशाली समर्थ रूप से देखा जाए तो हमारा शक्ति
हम जहाँ चाहे वहां पर हम उसे उसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ आने के बाद हम अपने अस्तित्व को भूल जाने के बाद हम इस भौतिक में बहुत सारे वर्षों तक हम जकड़े हुए थे, जब तक हम आनापाना सती ध्यान पीएसएसएम मूवमेंट से नहीं जुड़े हैं। तो तभी से हमें पता चला है कि कर्म सिद्धांत का बारे में पत्री जी बहुत बार इस सब्जेक्ट को बोलते रहे। तो उन्होंने एक दो विभागों में उन्होंने डिवाइड किया है। पहला वर्ग उन्होंने बताया कि विवेक क्षेत्र में आत्माएं, दैट इज इंटेलेक्चुअल जोन स्पिरिट्स, जो हम अपने बुद्धि अनुसार और अपना जो विवेक है, इंटेलेक्चुअल है, उसके हिसाब से कुछ आत्माएं हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा वर्ग है स्वच्छंद विचार क्षेत्र आत्माएं, दैट इज फ्री विल जोन, जो हमें उस परमात्मा ने इस फ्री विल हमें दिया है, और उस फ्री विल के अनुसार ही हमारे सभी कर्मों हमें बनता है। तो ये विवेक क्षेत्र में शास्त्रीय दृष्टिकोण से अत्यंत प्रगति आत्माएं प्राप्त कर सकते हैं। और इस शास्त्रीय में अत्यंत उन्नत स्थिति में प्राप्त होने की वजह हम खुद सृष्टि करता है, हम ये जानने लगते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान में आने के बाद, जैसे हम हमारे बारे में एक 45 दिन हम ध्यान करने के बाद हमें बहुत सारा चेंजेस होने लगता है। और अब तो इतने ऊर्जा है धरती के ऊपर कि इतने घंटों घंटों बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मास्टर्स तुरंत तुरंत एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो इस तरह से हम सृष्टि करता है, द को क्रिएटर्स है, क्योंकि हम वहां से उस सोच से वो क्रिएटर्स से हम यहाँ पर आए हैं। तो प्रकृति सिद्धांत यही कहता है कि हम कर्मों से मुक्त नहीं पा सकते जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए और यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है। तो ये विवेक क्षेत्र में हमारी प्रगति, यहाँ पर मास्टर्स कहते हैं कि विवेक क्षेत्र में धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है। और होती है, वो तो जरूर होती है, लेकिन धीरे धीरे होती है। और बहुत सारे प्रवक्ता, यहाँ पर कहा गया है कि वो अपने बल पे और अपने साधना से वे प्रवक्ता भी हो गए हैं टीचर्स की तरह, और आत्मज्ञान भी सभी तक पहुंचा रहे हैं, और बहुत लोगों को आध्यात्मिक उन्नति में और इसका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो यही है कि हमें यहाँ पर अंतिम ध्यान साधना में सहायक होती है। और विवेक क्षेत्र में आत्माओं को विशेष और बहुत बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। स्वच्छंद विचार क्षेत्र में फ्री विल जोन, यहाँ पर हमें भूलोक में आते समय ये हमें दिया जाता है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारे जो क्रिएटर है, हमारा जो परमात्मा है, हमें देखता रहता है कि किस तरह से हम इस फ्री विल को इस्तेमाल करें। कि पहले तो उन्होंने कहा है कि इस फ्री विल बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर धरती के लोग उसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें बहुत सारा करप्टेड विचार आने लगे और वो सिद्धांत से दूर होने लगे और अपने इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करने लगे। इससे क्या होने लगा कि बहुत सारा अंतर पैदा होने लगा और बहुत सारा कंपैरिजन में लोग जाने लगे, और इस तरह से हमारा कर्म बनता गया है और इतने जन्मों से हम वो लेते लेते आए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो हिंदू धर्म अनुसार हमें व्यक्ति को अपने कर्म चक्र का पूर्ण रूप में से अनुभव होने के पश्चात ही ज्ञान उदय होता है, यहाँ पर पत्री जी ने कहा है। और इसकी अनुभूति न होने तक आनंद की अनुभूति भी नहीं होते हैं। हम ध्यान कर रहे हैं फिर भी हम दुखी है,
बहुत सारी चीजों में हम जकड़े, अटैचमेंट्स, डिटैच नहीं हो पाते हैं और भी सब कुछ होल्ड करके रखते हैं। तो जब तक हम उस कर्मों से मुक्त नहीं होते हैं तो हम आनंद स्थिति में नहीं आ पा, अनुभूति नहीं होती है। कर्म ऋण को संपूर्ण रूप से जब तक चुकाते नहीं तब तक हम कष्ट से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और जो कर्म श्रृंखला में छूट जाते हैं उनके लिए देवलोक प्रतीक्षा करती है। तो उन्होंने कहा है कि इस कर्म श्रृंखला से हम अपना जो कार्मिक बैगेज नील करने से हम हमें दो देवलोक में प्रतीक्षा करते हैं वहां पर, और हम वहां तक पहुंचते हैं। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें हमारे कर्म अनुसार हम उस जगह में और आगे के लर्निंग्स लेके हम आगे जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के कारण उत्पन्न हुए विरोधात्मक भावों को, इच्छाओं को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक वो निर्वाण नहीं पा सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जब भी हम अपने इच्छाओं से परे नहीं होते हैं तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होती है और हम उस निर्वाण नहीं पा सकते। कोई भी हमें कर्म श्रृंखला से बाहर नहीं निकाल सकते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर्स, क्यों जब भी हम कोई सेशंस में जाते हैं और कोई भी मास्टर हमें कहता है कि आपको हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम आप स्वयं ही ध्यान के द्वारा आप ऊर्जा उस विश्व शक्ति को अपने में लेते हुए और इस तरह के पुस्तकें पढ़ने से और अपने भीतर से ज्यादा तर कनेक्ट होने से ही हम अपने कर्म चक्र से बाहर आ सकते। कोई भी हमें कुछ नहीं दे सकते। पत्री जी तो हमेशा कहते थे कि मैंने मार्ग बताया है और आपको इस पे चलना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से इसके बहुत सारे और आगे भगवान श्री कृष्ण भी अपने एक महान ज्ञानी थे, लेकिन वो उन्होंने कभी इस जो युद्ध हुआ है उसमें उन्होंने किसी का कर्म के और जो उनके जो आत्मा के जर्नी है उसमें उन्होंने जानते हुए भी दखल नहीं दिए, क्योंकि वो चाहे तो रोक सकते थे, लेकिन उनके कर्म के अनुसार वो उस युद्ध में जाना ही था। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने भी बोध दिया गया है कि स्वयं अपने दुख से कोई बाहर निकलना नहीं चाहेंगे तब तक वो उसी दुख में रहेंगे। और ध्यान करना सिखाया गया है और स्वयं कौन है खुद को पहचानने तक उन्हें कोई भी उनके कष्टों से मुक्त नहीं दिला सकते हैं। यहाँ भी कहा गया है, जो मैंने कहा है, चमत्कार अथवा महिमाएं दिखाएंगे तो प्रजा गलत मार्ग पर चली जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने कभी भी चमत्कार नहीं किए। जैसे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी भी कभी कोई चमत्कार नहीं बताए, और भगवान बुद्ध भी अपने उस समय भी कभी भी उन्होंने कोई चमत्कार नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ मार्ग बताते गए और इस तरह से स्वयं अपने आप को पहचानने की उन्होंने ज्ञान दिए हैं। तो यही ध्यान मार्ग है मास्टर्स, और जो हम बोलते हैं वही हम पाते हैं। तो हमारे सोच में, हमारे शब्द में, हमारे व्यवहार में हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए। और हम कर्म कर्म करने के लिए आए हैं, तो हम हर समय हम एक अवेयरनेस, एक जागृत अवस्था में रहने की बहुत जरूरी है। तो हम ध्यान में बैठेंगे, और क्योंकि हमें आगे एक एनलाइटनमेंट स्थिति में जाना है मास्टर्स, हमें और इसी तरह से बैठे रहना नहीं है। ध्यान से अपने कर्मों को, और हम क्यों अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहाँ पर हम अटके हुए हैं, ये सब कुछ हमें अपने आप में जो इनर जर्नी है उसके उसके ऊपर हम अपने भीतर के इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो हम ध्यान में बैठेंगे और
अपने श्वासों के साथ एक होंगे। हम आनापानासति ध्यान में ब्रह्म श्री पितामह पत्री जी, माँ अवतार पापा जी, सदानंद योगी जी, बहुत सारे मास्टर्स के अनुसार उनके ऊर्जा और ज्ञान और विजडम से आज हम इस कर्मों से हम किस तरह से मुक्ति पाए। हम एक पर्पस के साथ यहाँ एक कार्य से आए हैं, उसे हमें जानना बहुत जरूरी है मास्टर्स। जो भी नए हैं, एक 45 दिन लगातार ध्यान करना, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा, इस तरह के सज्जन सांगत्य, ग्रुप मेडिटेशंस और स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाने का हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। इस समय 9 दिन गुप्त नवरात्रि चल रही है। धरती पे बहुत ऊर्जा है। हमारे महाविद्य देवियों के ऊर्जा में हम पूरी तरह से ध्यानस्थ हो रहे हैं। आज नवरात्रि का गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। देवी माँ भी हमारे लिए अपना ऊर्जा और ज्ञान दे रही है। कोई सोच विचार नहीं, निश्वासों के साथ ही रहेंगे। बाहर कुछ भी नहीं मास्टर्स, सब कुछ भीतर में ही चल रहा है।
हम स्वयं को जो फरवरी का महीना है, यहाँ पर एक लव एनर्जी का पूरा माहौल है। लेकिन सेल्फ लव, पहले हम स्वयं को प्रेम करें। सेल्फ लव एक पावरफुल एनर्जी है। स्वयं से उस ऊर्जा में रहना चाहिए। इस एनर्जी से हमारे सभी रिलेशनशिप्स सभी के साथ हम सहमति के साथ एक वननेस में रहने शुरुआत करते हैं। जब तक हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते, तब तक हमें बहुत सारे कठिनाइयों फेस करना पड़ता है। जैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं, उसी तरह से हमें सामने से भी वही व्यवहार मिलता है। आपकी शांतता, आपके आनंद, आपके स्वस्थता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को वैल्यू कीजिए मास्टर्स। हम बहुत सारे लोगों के बातों में आ जाते हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ डिसिप्लिन को कायम रखना है।
श्वासों के साथ ही रहे, कोई सोच विचार नहीं, जागृत अवस्था में रहिए। सदैव प्रकृति के नियमों से के द्वार हम अपने व्यवहार करना चाहिए मास्टर्स। सृष्टिकर्ता ने नियम बनाए हैं कि हम इस सृष्टि के नियमों के द्वार ही हमें व्यवहार करना चाहिए। लॉज ऑफ द नेचर से हम विरुद्ध जाएंगे तो हम कर्म सिद्धांत में बंधे जाएंगे। भौतिक जीवन में रहते हुए हम आत्म स्तर पे हर समय वर्तमान में रहते हुए रहना चाहिए। ध्यान करते करते हम एक स्थिति में पहुंचते हैं, तुम्हें हम आकाशिक रिकॉर्ड्स का विज्ञान भी प्राप्त होती है हमें। इससे हमें अपने बहुत सारे कर्मों का ज्ञान होने लगता है कि सचमुच हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसका कारणभूत हम ही है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना
शाकाहार, और इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाना, ये बहुत जरूरी है मास्टर्स। PSSM मूवमेंट में ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, हमने हमें इस ज्ञान, आत्मज्ञान को इतने सरल रीति से हमें बताया है। सेठ मास्टर के विजडम के साथ भी हम कनेक्टेड हैं। उन्होंने कहा है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपके वास्तव के आप ही सृष्टिकर्ता।
डियर मास्टर्स, हमारी संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन, कि हम ध्यान साधना पूरे एक डिसिप्लिन के साथ हम करते रहें, इससे हमारी विल पावर भी बढ़ती रहेगी। हमारे में जो भी डर अभी भी मौजूद है, आज के ऊर्जा से उस डर से भी बाहर आ जाइए। आप एक यूनिवर्सल मास्टर हो, एक दिव्य आत्मा। और भी हमारा थोड़ा सा अहम या ईगो है तो उसे निचोड़ निकाल दीजिए। हम दिव्य आत्माएं हैं, इसको पहचानिए मास्टर्स। इस धरती पे लिविंग नॉन लिविंग में सब में हम मौजूद है मास्टर्स। कुछ मास्टर्स को राइट साइड ब्रेन में एक्टिवेशन हो रहा है, उसे ऑब्जर्व कीजिए मास्टर्स।
आखिर 10 मिनट। हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सेठ मास्टर सदानंद योगी जी, बहुत सारे मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं आज गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की ऊर्जा, माँ की ऊर्जा के साथ में हम पूरी तरह से ध्यानस्थ हुए हैं। बहुत सारा हीलिंग हुआ है मास्टर्स। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए, उसी प्रेम भाव में रहिए। कभी किसी के कंपैरिजन में मत जाइए मास्टर्स। आप लोग स्वयं यूनिक सोल्स हैं। आपके माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे और एक 5 मिनट्स मास्टर्स।
या मास्टर्स। आपके दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत ही गहरा थैंक यू, ध्यान था मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर, किसी ने अनुभव शेयर करना हो या किसी को कोई क्वेश्चन हो? यस मैम, बंदिता मैम। हेलो, सुनाई दे रही है? यस। यस मैम, आप? हाँ मैम, नमस्ते। आत्मबंधन, सभी को आत्मा। आत्मबंधन। मुझे आज आपको इसी बारे में ही पूछना था। जैसे हम लोग सोचते हैं कि देखना है, हमारा इमोशन को देखना है, तो मैं इसी बारे में आपसे आज पूछना चाहती थी कि कैसे देखे हमारा हमारा अंदर। हाँ, इमोशन है, जेलोसी है कि थोड़ा क्रोध है, जैसे सब लोअर वाइब्रेशन के इमोशंस है, तो हम उससे कैसे हील करेंगे? कैसे आपने कैसे जो जैसे भी आपके सामने जो सिचुएशन आया तो उसके हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर हम किसी को देखें और हमें वो हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है या हमसे ज्यादा उस कंपैरिजन में जाते हैं हम, तभी वही जेलसी का भाव अंदर से होता है। इसके वजह से स्पिरिचुअलिटी में भी होता है। कोई लोग आगे पहले आए हैं और कुछ लोग बाद में आए, फिर आप आपसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जेलसी होती है। उसको स्पिरिचुअल जेलेसी भी कहते हैं। तो वहीं पर हमें अपने आप को चेक करना। नहीं मैम, मैं चेक तो मैंने, अवेयरनेस तो है, कुछ हो रहा है तो अंदर से अवेयरनेस है, ये सब हो रहा है। जैसे हो रहा है जेलोसी ना, हो। तो आप अपने आप को चेक कर रहे हैं ना कि ये जरूरत नहीं है, ये इमोशन से हमें बाहर आना है, ये जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप उसको लेट गो करते जाएंगे। अच्छा, आज आज जो आपने बोला है कि दाहिने हिस्से में सर, दाहिने मस्तिष्क में थोड़ा कुछ हीलिंग हो रहा है। मुझे दाहिने, आपसे कहने से पहले ही मेरे कान में हीट लग रहा है, जैसे शोल्डर में और कान में बहुत ज्यादा हीट लग रहा है। आ, तो ये वही राइट फिर। साइड से हम सब कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पर जो आपको हीलिंग होना है वो हुआ है आज। हम ध्यान में बैठे हैं, लेकिन उस कॉन्शियसनेस और आपके अंदर में जो जरूरी है उस ऊर्जा से आप अपने आप को हील कर रहे हैं ना। तुरंत हमें और कोई दवाइयों की जरूरत जरूरत नहीं पड़ती है। और मैम, क्या खाली आंख से भी ऊर्जा को फील किया जा सकता है? मुझे आज पूजा करते के टाइम कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे मैं खाली आंख से भी ऊर्जा, आंख बंद ना करके भी ऊर्जा को फील कर पा रही हूँ। हाँ, वो धीरे धीरे हमें महसूस होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, ध्यान हम विगरसली करते रहते हैं,
तो हमें ओपन आई से भी ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि आप अभी वो पूजा कर रहे तो आप पूरी आपका ध्यान सब उधर ही है ना। और हम खाना बनाते हैं तो हम हमारा ध्यान पूरा उधर है, तभी हमें ऊर्जा भी महसूस होती है। और हम जब ये आध्यात्मिक बातें करते हैं एक दूसरे से तो भी हमें ऊर्जा एक्सचेंज होती है। जैसे मैम कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे गॉसिप में नहीं जाना चाहिए कि बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम 3D यहाँ पर है तो किसी बात में अगर बात हो रही है तो एक अनजाने अनजाने में हम किसी को जज कर लेते हैं, वो कितना सही है। और चुप रहना भी नहीं हो पाता है, बातें करने के बाद भी हम जानते हैं, अंदर से जान रहे हैं कि उस टाइम हम बात कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है हाँ बात करना जरूरी है, तो उस टाइम क्या करें? और एक्चुअली गॉसिप एक पॉइजन की तरह है। पत्री जी तो हमेशा कहते हैं कि हम दो लोग मिलते हैं तो तीसरे का पर्सन, तो आपको ये जानना है कि हम जब भी तीसरे का बातें करते हैं तो उनका कर्म हम सब लेते हैं। तो मैम इसके ये लिए तो वो पता है। ये तो पता पता है है, तो अंदर। फिर हमें स्टॉप करना है ना। हम हमें उतना धैर्य आना चाहिए कि वो सामने वाले को बोलना चाहिए बस हमें और बात नहीं कर सकते। भले वो हमें हमें हमारी फ्रेंडशिप भी टूट जाए, लेकिन हम हमें जो सिखाया गया है उस पे हमें थाम रहना है। आपको पता है फिर आप क्यों जज कर रहे हैं? क्योंकि उनका जर्नी उनका है, आपका जर्नी आपका है। अगर हम इस तरह से जज करते रहेंगे तो हमारे में क्या चेंजेस आए हम इतना ध्यान करके? अंदर से तो जब भी आता है तो हम अपने आप को रोक देते हैं कि हाँ कि मुझे किसी को जज नहीं करना है, मुझ में भी बुराई है और सामने वाले में भी बुराई है। तो लेकिन जब बातें होती है तो जैसे दो चार हम बैठ गए, दोस्त लोग बैठ गए, तो उस वही टाइम वही कभी है, वहीं पर रोकना है। आप ऐसे बैठेंगे तो हमें ज्यादातर आध्यात्मिक बातें नहीं तो ध्यान करना है। ये तो स्टॉप करके चलो हम ध्यान करेंगे, इस तरह से हम कट कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम। यस कल्पना जी। आत्मवंदन मैम, अवनी मैम। हाँ, आत्मा। बहुत ही अच्छा, शुरू में भी सुनना बहुत अच्छा लगा और ध्यान भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ऊर्जा वाला रहा ध्यान भी। और मुझे मेडिटेशन में दिखाई दिया कि पर्पल लाइट ऊपर से आकर के ग्राउंड में गिर रही है, बहुत सारी गिर रही है। और उस पर्पल लाइट के अंदर से कई छोटे छोटे जानवर निकल रहे हैं बाहर। हम्म। ऐसा है। फिर उसके बाद में वही पर्पल लाइट बड़े से तालाब या मतलब पानी का कोई स्रोत है, पानी का। और उसमें पर्पल लाइट बहुत सारी है, वायलेट लाइट। और उसमें से फिर ये पानी के सब दिखाई दे रहे हैं, मछलियां वगैरह, अलग अलग तरह के पानी के सभी सभी जीव। और वो यूं यूं बाहर निकल रहे हैं और निकल रहे हैं, इस तरह से आया। एनिमल्स अभी बहुत संतुष्ट है कि हम लोग सब ध्यान करें और उनके लिए हम हमारी जो ऊर्जा जा रही है, तो वो जो पर्पल लाइट है वो भी एक मास्टर है। तो उनकी ऊर्जा भी उतर रही है के लिए, क्योंकि हमारी ऊर्जा यहाँ से हम रिसीव करें उनके लिए इस धरती पे हम है अभी, और वहां से भी मास्टर्स हमें कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से और वो हमें बता रहे हैं कि हम बहुत हैप्पी है कि आप जैसे लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा सब जगह जा रही है। जैसे कि हम ही यहाँ पर बैठे ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप का एनर्जी है वो कहाँ कहाँ जरूरत है वहां वहां जा रही है। तो और रोज की आपका प्रेयर भी एक्सपीरियंस बहुत होती है। बढ़िया बढ़िया रहा है। थैंक अच्छा यू। जी। मुझे ये एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में सुनते तो मुझे बहुत आनंद होता है कि वो लोग हमें बता रहे हैं कि हम सब हैप्पी है करके। थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा, ये साइन है, मतलब वो बता रहे हैं। अच्छा हाँ। जी। रोजाना है ना, ग्रुप में मधु मैडम जब शुरू करते हैं
तो रोजाना सभी के एनिमल्स भी किंगडम और यस यस, पक्षी हाँ। किंगडम उनको हम प्रणाम करते हैं। तो इतनी ग्रुप की एनर्जी आपने बताया आप तो उनसे वो भी बात कनेक्ट भी, सही है। आप उनसे कनेक्ट होके उनके साथ संभाषण भी कर सकते हैं। तो हमें और क्या करना चाहिए, तो आपको भी पता चलेगा कि अभी हम उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी जी, ये ध्यान में हम इंटेंशन रखें यानी। उनके, हाँ, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा जी जी जी, थैंक यू अवनी मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कल्पना जी। यस, जयश्री जी। आत्मा वंदन अवनी मैम। ये आत्मवान। मेरा ये मेरा फर्स्ट टाइम ही मैंने मेडिटेशन, मतलब इसके पहले एक बार ये किया था 1-2 महीने पहले, और उसके बाद आज ही वो मेडिटेशन ये किया, सेशन अटेंड किया। मतलब मैं रेगुलर ऐसे कभी करती नहीं हूँ, बट मेरे लाइफ में अभी 2-3 साल से बहुत इश्यूज चल रहे हैं। तो उसकी वजह से शायद मैं ये मेडिटेशन के इसमें अभी, मतलब अभी स्टार्ट किया है, जस्ट टू गेट मेंटल पीस वगैरह। तो मुझे, आप जो एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह आप जो करते हो, तो मुझे वो सीखना है, तो वो पॉसिबल है क्या? पहले तो आपको ध्यान रेगुलरली करना है, 41 डेज। ओके, हाँ, ये आपको यही अगर वाला ध्यान। यही वाला ध्यान, फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एस्ट्रल ट्रैवल भी होगा। अच्छा, क्योंकि तो मुझे ध्यान ऐसे करना बहुत जरूरी है ये, और कोई, आप कोई एक्सपेक्टेशन से बैठना नहीं कि मुझे मेंटल पीस चाहिए, या आपको ये क्यों आया है, ये जो चैलेंजेस क्यों आए हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मेरे सोल जर्नी में इस तरह के सिचुएशंस आएंगे, और आप अपने आत्मज्ञान की तरफ आएंगे। इसके वजह से आप इस तरफ अभी 1-2 बार किए हैं, लेकिन अभी आपको रेगुलरली करना है। ये चैलेंजेस पहले आपको हील करना है ध्यान के द्वारा। आप समझते अब हैं कि आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी हो चुका है इन द प्रीवियस लाइफ टाइम्स। वहां पर वो कॉज हुआ है, यहाँ पर उसका इफेक्ट है। तो अभी आपको जो कुछ भी हो रहा है वो सब हील करना है, आपको फॉरगिव करना है, और सबको ग्रैटिट्यूड देना है, क्योंकि उनके वजह से आपका कर्म बैलेंस हो रहा है। आपको सभी को स्वीकार करना है कि आप हेट नहीं कर सकते। जब भी हम आत्मा नहीं, है, अभी आत्मा है, तो हम जैसे भगवान के स्वरूप देखते हैं कि भगवान हमें, उनका कुछ नहीं रहता है ना, क्रोध रहता है ना, कुछ इमोशंस नहीं रहते हैं, वही है हमारे में, लेकिन वो भूल गए हैं क्योंकि हम शरीर में है। नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव ना पहले से बहुत शांत है, और मैं ऐसे, जैसे आप बोल रहे हो ना कि किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, ग्रेटिट्यूड, तो वो मैं इन जनरल, मतलब बचपन से ऐसे करती हूँ। तो सभी लोग मतलब मेरे रिलेटिव्स भी, घर वाले भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि इसके साथ ऐसे कैसे हुआ। तो मतलब मेरे ससुराल में भी, और मेरे बेटे के साथ में, जैसे मेरे हस्बैंड है और बेटा है, तो मैं, मेरे अभी हाथ में कुछ ऐसा है नहीं कि मैं वो ग्रेटिट्यूड और वो करती हूँ, बट फिर भी सिचुएशन मेरे अभी इसमें है नहीं, मतलब कंट्रोल में है नहीं। तो मैं अभी मेडिटेशन के इसमें इसलिए ये आई हूँ कि मेरा बेटा जो है बहुत गुस्सा करता है, और जैसे मारता भी उसको अगर कुछ मिला नहीं, तो आजकल नहीं क्या यूट्यूब वगैरह, वो ऐसे इंटरनेट वगैरह उनको अगर दिया नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेगा। और हस्बैंड भी बहुत गुस्से वाले, अभी साथ में नहीं रहते हम, बट वो बहुत गुस्से वाले थे। और ऐसे वो बेटे में भी आया है, तो उसका ऐसे बोलते हैं कि मम्मी अगर मेडिटेशन करेगी तो वो हीलिंग होता है, ऐसे कुछ। तो उस इसके लिए मैं वो मेडिटेशन में आई हूँ कि वो भी मेरी तरह थोड़ा शांत हो जाए वगैरह ऐसे। अभी बाकी कुछ जो भी पहले आप सिचुएशन है। शांत हो जाइए, हम यहाँ पर किसी को चेंज नहीं करने आए, पहले हम हम्म स्वयं ही चेंज है। आप जैसे हम्म जैसे कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो आपके हम्म घर में वाइब्रेशंस चेंज होगा। अगर आप इंडिया में है तो यहाँ पर ग्रुप मेडिटेशंस होते हैं, आप मास्टर्स को बुला सकते हैं। आप कौन से हम्म, प्लेस से? पुणे। हाँ, तो पुणे में तो बहुत सारे मास्टर्स है। अगर आप जोशी सर को कॉल करेंगे तो आपके हम्म, घर में आके ध्यान का सेशन भी होगा, और आपको रेगुलरली करना है। आज वो किए उनका कल। नंबर वगैरह मिल सकता है क्या, हाँ, किसी का? मैं इनको दे दूंगी, नवीन को दे दूंगी, ठीक या है, मधु थैंक को यू। मैं पास ऑन करूंगी। बहुत सारे मास्टर्स है पुणे में, और उनका हम्म, रेगुलरली सेशंस हो रहे हैं। तो आप, ओके। पिरामिड्स भी है,
आप जा सकते हैं और उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू करना है और फर्स्ट ओके यू चेंज योर सेल्फ, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके थैंक यू। हम्म। थैंक यू जयश्री जी। यस अमिता जी। आत्मवंदन अवनी मैम, कैसे हैं आप? आत्मवंदन आत्मवंदन। अच्छा मैम, जैसे हम बोलते हैं अभी मेरा एक्चुअली ऐसा है कि मैं बस सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, बस वही वही विचार आते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ बस ऐसे लगता है स्कूल्स में जाऊं, इसका प्रचार करूं, जहां जाऊं मंदिर जाऊं। और मेरे को एक दो जन को नहीं करना है, मेरे को पूरे पूरे ग्रुप को साथ करना है। कि मैं क्यों वेस्ट करूं टाइम कि एक एक दो दो जन को बताऊं। मेरे को लगता है कि पूरा पूरे ग्रुप को मैं सिखाऊं, पूरे पूरे स्कूल को, ऐसे होता है। अब इस बीच में क्या होता है, जब ये मेरी भावना है तो मैं अपने बिजनेस की तरफ टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जबकि बोलते हैं कि दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, लेकिन मेरे को रुचि नहीं रह रही है अभी बिजनेस में। कैसे बोलूं कि मतलब भौतिक, आई आई डोंट फील लाइक डूइंग वर्किंग टुवर्ड्स माय बिजनेस, बट आई फील वर्किंग टुवर्ड्स दिस स्पिरिचुअलिटी। तो हाउ डू आई बैलेंस बोथ? Do you really require money? You are satisfied with what you have? आई एम आपको सेटिस्फाइड, लेकिन अभी दो लड़कियां, उनकी शादी भी करना। लाइक माय हस्बैंड टेल्स कि भाई तुम क्या बिजनेस की तरफ देख ही नहीं रही हो, कुछ नहीं कर रही हो। दो बेटियां हैं, उनकी शादी भी करनी है, सब कुछ करना है। अब मेरे को तो ऐसा हो गया कि मैं कौन हूँ करने वाली। मैं तो सिर्फ दृष्टा हूँ, जो होना है वो होगा ना। लेकिन वो बार बार जब बोलते तो फिर कभी कभी मेरे मन में वापस आ जाता है, अरे मैं क्या कर रही हूँ, शुड आई गो इनटू बिजनेस अगेन, यू नो। वो पहले तो मेरे छोटे मन में फिर वो छोटे से आप शुरुआत कीजिए ना ध्यान का, फिर बाद में हम और भी लोग हमसे जुड़ेंगे। पहले तो आपके वो सोच है, लेकिन अगर आप नहीं मूव करेंगे, हमारा तो मूवमेंट ऐसे ही शुरू हो गया ना, एक जन के लिए पत्री जी कहाँ कहाँ जाते थे। उसके बाद लोग हमसे जुड़ने लगे। 2099 से लोग आने लगे हमारे तरफ। पहले तो एक एक दो दो जन के लिए जाते थे पत्री जी, एक एक गांव से। और मैंने भी मेरे प्रोफेशन में एक अच्छे करियर में थी, लेकिन मेरे इंट्यूशन मुझे डायरेक्शन दे रही थी कि मेरा ये पर्पस नहीं है। तो मैंने अच्छी पोजीशन में रहते हुए मैंने मेरे प्रोफेशन को क्विट किया, बिकॉज मेरा पर्पस वो नहीं है। अगर हम जल्दी से उसको डिसाइड नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, वी मिस द बोट। मेरे फ्रेंड्स सब लोग मुझे बहुत डांटे हैं कि तुम अभी कितने अच्छे स्थिति में हो, ऑलरेडी 15 इयर्स पार भी हो गया है। लेकिन मुझे जो अंदर की आवाज को मैंने सुना है, और मैंने मेरे प्रोफेशन को, एंड आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन। मे बी मैं एक सुप्रीम कोर्ट की जज भी हो सकती थी, लेकिन व्हाट आई एम टुडे, दैट इज द डिवाइन प्लान। क्यों मैं एक डिवाइन हूँ और मैं मुझे वो पता चल गया है। व्हाट एल्स आई वांट। अगर आपका इंट्यूशन आपको इंट्यूटिवली बता रहे हैं तो यू हैव टू लिसन टू इट। बेटियां को आजकल हम पढ़ा रहे हैं, वो लोग अपने स्थिति पे, उन लोग का डिजाइन क्या है, वो लोग क्या लिख के लेके आए। वी डोंट नो दे आर दिस, नो। आप अपना करेक्ट। कार्य करते रहेंगे तो वो सब कुछ ऑटोमेटिकली होंगे। ओके मैम। इट्स नॉट नेसेसरी दैट हमें कुछ देना है। हर एक कम्युनिटी में अलग है, इतना बेटियों को देना है, इट्स नॉट नेसेसरी। अभी तो पूरा चेंज है, यूनिवर्स चेंज हो रहा है। ओके। तो थैंक आपको, यू मैम। आपके इंट्यूटिवली आपको जो हो रहा है तो यू हैव टू डू दैट। आप करो, बिजनेस करो, बट दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हम्म। नो, क्योंकि दिस आई आपको एम अंदर से डूइंग। आ रही है, तो आप मैं टाइम ये वेस्ट नहीं साइड बाय करना साइड तो चाहिए। कर ही रही हूँ। साइड बाय साइड तो जो मेरे को मिलता है मैं करती ही हूँ, भले चाहे वो मैं कैब ड्राइवर हो या इलेक्ट्रिशियन हो या प्लम्बर, जो भी मेरे घर में आते हैं वो ध्यान मैं उनको सिखाए बगैर भेजती नहीं, ऐसा है। बट नाउ इट इज लाइक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को मतलब बिजनेस करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। ऐसा हो रहा है कि बस मैं इसी में लगी रहूं ऐसे। वो भी आ जाएंगे, आपका जो इंटेंशन है वो भी मैनिफेस्ट होगा। ओके। लेकिन आप आपका इंटेंशन करेक्ट रहना चाहिए। आप ड्युअलिटी में सोच रहे हैं, अभी ये करो और फिर बाद में मेरे घर की तरफ भी, शुड नॉट बी लाइक दैट। यूनिवर्स डजंट नो टू थिंग्स, वो एक ही समझता है।
तो अगर हम कुछ भी बहुत लोगों को आज पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि वो बार बार वो लैक फीलिंग में रहते हैं कि मैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिल्स नहीं पे कर सकता हूँ। इस तरह का फीलिंग में नहीं नहीं रहना चाहिए। मुझे, मैं जब भी प्रोफेशन छोड़ी है तो मैं उसी फीलिंग को मैंने बहुत पढ़ा था इस मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो बद्री जी भी मुझे बताते थे कि कभी भी वो लैक फीलिंग में नहीं रहना। तो अभी जितना है उतने में आपको रहना है। हम्म। तो आप दोनों तरफ सोचते हैं लैक कि मुझे फीलिंग ये में भी करना है और ये भी करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको लैक पूरी तरह फीलिंग से लैक आपके फीलिंग 100% आता है। उसमें देने के, बाकी का सब कुछ संभल जाएंगे। ओके ओके। दैट विल मेरे बी को टेकन ऐसे केयर लैक ऑफ, बिकॉज फीलिंग आप आता है सृष्टि मैम। के लिए काम करते हैं तो यूनिवर्सल मास्टर्स वो लोग अपने घर को संभालेंगे। ओके ओके, ठीक है मैम। आप आपका बिजनेस मैं छोड़ने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो छोड़ने के लिए वो बहुत स्ट्रांग इंटेंट और बहुत स्ट्रांग ये रहना चाहिए, तो इसी वजह से नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा इंट्यूशन हमें कहता है तो वी मस्ट लिसन। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू अमिता जी। थैंक यू। यस। आत्मबंधन। आत्मा वंदन। अवनी बहन, बहुत अच्छा आज का ध्यान था। और जो मैं आज सोच रही थी ना कि अपने सेल्फ में भी इतना पावर है, तो ऐसा कुछ ध्यान हो जाए। तो आपने ऐसा ही ध्यान कराया आज मुझे, और मैं इतनी खुश हो गई ना कि लाइक आई हैड, लाइक ऐसा लगा कि जो भी मैं बाहर ढूंढती थी ना, वो हमारे अंदर ही है। और वो आज मुझे एकदम एहसास हो गया। और आपका बहुत अच्छा ध्यान था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमल बहन। थैंक यू। यस, और कोई मास्टर आपका जिनका आपका अनुभव। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए नवीन। मैम बहुत ही अच्छा था मैम, आज ध्यान और गहरा भी था मैम। हम्म और मैम जैसे जो हेड है इसमें लाइट दिखाई दे रही थी मैम। हम्म। ये था मैम हेड, काफी टाइम तक। आपके हेड के हाँ अंदर। अंदर। यस मैम। मैं वही कहा कि बहुत लोगों को राइट साइड, जो हमारे जो एक्टिव ब्रेन होता है, जो क्रिएटिव ब्रेन होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को एक्टिवेशन हुआ है। वो बहुत लोग लाइट फील किए, या उनके नर्व्स में कुछ चेंजेस लाए हैं, ब्लड सर्कुलेशन, ऐसे बहुत कुछ हुआ है कुछ कुछ लोगों में। और आज आपको वो लाइट फील हुआ है। यस मैम। तो वो क्रिएटिव और ब्रेन बहुत है, ही हल्का। क्योंकि आपके क्रिएटिविटी के, आपके बहुत सारे आइडियाज है आपको। और उसी क्रिएशन में आप आगे बढ़िए। ठीक मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, और कोई मास्टर। एक मिनट, 1 सेकेंड। यस अमिता जी। मैम मेरे को ये पूछना है कि जिसको बार बार पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे हस्बैंड को बार बार पाइल्स को, वो स्पिरिचुअलिटी में क्या जताती है अपने को कि क्यों बार बार पाइल्स की प्रॉब्लम होती है? मेन एंगर है। एंगर। एंगर। एंगर, अच्छा। और उनको स्टेबिलिटी नहीं है। और जैसे ही हमारा मूलाधारा चक्र ब्लॉक होता है, तो हमें इस एंगर से हमें पाइल्स प्रॉब्लम होती है, बीपी डेवलप होता है, पैंक्रियास प्रॉब्लम होती है हमें, और इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन नहीं होती है। क्योंकि अच्छा। हमारा जो बेस है मूलाधारा चक्र, तो जैसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, या हम जब भी बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, तो उनका रूट सब जितना भी आंधियां आए तो वो ऐसे के वैसे खड़े होते हैं, इवन छोटे छोटे। फाउंडेशन। हाँ। हाँ। तो
उसी तरह से हमारा भी है, क्योंकि हम बार बार वो फ्यूचर में रहते हैं, पास्ट में रहते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था वैसा हुआ, हम लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं। तो ये सब इमोशंस के वजह से डेफिनेटली पाइल्स प्रॉब्लम आता है। तो अभी वो अगर ध्यान नहीं करते, वो हार्डली थोड़ा 2-3 मिनट ध्यान करते हैं, उनको तो करना ही व्हाट चाहिए, अगर वो ध्यान व्हाट कैन करेंगे आई तो डू ही फॉर? वो प्रॉब्लम से वो बाहर आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती उनके लिए? नहीं नहीं, आप कैसे कर सकते हैं? आप उनका होमवर्क नहीं कर सकते। ही हैज टू, अच्छा अच्छा, इफ ओके। ही वांट्स टू बिकम ऑल राइट, तो उनको करना ही है। और विद इन नो टाइम उनको उनके जो इमोशंस है वो बाहर आ जाएंगे। क्योंकि अभी तो हम 2025 में है, तो ऊर्जा पूरी तरह से डिफरेंट है, क्योंकि हम एक्सेस चेंज में है। तो उस अभी आप करेंगे तो बहुत तुरंत वो हील हो जाए। ओके। मेडिसिन मतलब कुछ हेल्प जैसे, नहीं करती है। हाँ जैसे मैं बोली कि अगर जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ और उनको भी ऐसे ध्यान में बैठाती हूँ, तो वो इफेक्ट नहीं आएगा उनके? उनको इनवाइट कीजिए, उनको उनका सोल को इनवाइट करके आप बैठिए। हाँ। लेकिन क्योंकि वो लोग फिजिकली नहीं मानते हैं बहुत लोग, तो आप करेक्ट। उनका सोल को इनवाइट करके आप वो हम आपके साथ में ध्यान करें, उनको गाइड कीजिए, लेकिन ही डोंट हील। क्योंकि अगर उनका, फिर यू हैव टू टेक इट। आप उनको हील करेंगे तो वो सब आपको ही लेना पड़ेगा, वो सब यू शुड नॉट वही हील। हो रहा है एक्चुअली। क्या हुआ, मैं अभी 2-3 दिन से जब ध्यान कर रही हूँ, वो नहीं करते करके मैं बैठ रही हूँ, उनको बुला रही हूँ, ठीक है, इनवाइट कर रही हूँ। मेरे को डेवलप हो गया पाइल्स, जब भी मेरे को कभी नहीं था इतने सालों में। वही तो, अभी दो तीन आप दिन से मेरे को पाइल्स डेवलप हो गया। हस्बैंड है इसके लिए इतना इमोशनली नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका जर्नी उनका है, आपका जर्नी आपका है। ओके। हम अलग अलग है, अलग अलग जर्नी में आए हैं, लेकिन नहीं, मैं कर्म अनुसार हम इमोशनली उनको। इमोशनली अटैच नहीं हूँ मैम, बट दैट एक फिजिकली लग रहा है ना, वो नहीं करे तो चलो, कैन आई हेल्प तो हिम आउट? वही तो इमोशन है, नहीं है करके बोल कैसे बोल सकते हैं? ओके है ओके, इसके लिए हाँ तो यू हैव टेकन इट, नो? हाँ 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 हाँ। ओके। हमको मालूम नहीं रहता है, वी आर नॉट इन दैट स्टेट। हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा डेवलप होता है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अच्छा। सामने से ऐसा लगता है कि ये क्यों आया है मुझे, बट यू हैव टेकन इट। तो उनको अभी व्हाट सिर्फ शुड आई हमारे डू? साथ ध्यान कराना है, बट यू कांट से दैट विद दिस एनर्जी इज हीलिंग। अच्छा, तो अभी मैं क्योंकि क्या वो, बोलूं? अगर वो स्थिति में रहना चाहिए वो रिसीव करने के लिए, वो रिसीव नहीं करे तो वो रिवर्स होता है। अच्छा, ओके ओके और ओके इसके लिए ओके। हम 41 डेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होना है। हम्म। राइट। 41 डेज में सब चेंजेस होते हैं, कि तभी हमारे में जो ओल्ड एनर्जी सब जाके एक नए एनर्जीज, एक नए पैटर्न्स डेवलप होने लगते हैं। तो अभी मैं जो कनेक्टेड हो गई हूँ उसका मैं कैसे करूँ? लाइक आई हैव डेवलप्ड पाइल्स पास्ट 2-3 डेज से, जिंदगी में तो कभी you मेरे को हुआ नहीं। first you heal yourself and say sorry to yourself that you have taken that. ओके You say sorry to yourself that unknowingly I have done it, and you say sorry to yourself. ओके ठीक है? ओके। ठीक है, हम भी थैंक यू मैम। काउंसलिंग कर, हम एक काउंसलिंग करती हूँ, बट आई डोंट टेक देयर। बहुत उन लोग का दुख बहुत रहता है और रोते हैं, बट यू कैन नॉट टेक दैट। हाँ। ओके। हाँ, उनका सुनना चाहिए, बिकॉज ये सब कार्मिक है। हम लोग ये सब सीखने के लिए आए, एवरीथिंग इज अ लेसन फॉर अस। अच्छा। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू अमिता जी। थैंक यू। सो हम एंड करें नवीन? यस मैम। क्या anybody is asking, anybody wants to put any question? ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद आते, धन्यवाद नवीन। चलिए मास्टर, कल संडे है तो मंडे को मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ।
एक मंगल कामना के साथ हम सेशन समाप्त करते हैं। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, हम सब के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, हम सब प्रेम प्रकाश ध्यान ज्ञान और शांति के साथ आगे बढ़ते रहें, सभी को अध्यात्म से जोड़ते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू नवीन।